Hello dear students, we'll start with paper 1, that is cellular metabolism. In that unit 2, that is carbohydrate metabolism. उसमें आपका first topic है cellular respiration. So first of all you should know what is respiration or cellular respiration. So cellular respiration is nothing but the process of breaking down of sugar into a form that the cells can utilize. अब ये sugar is nothing but the carbohydrate, that is glucose, जिसका breakdown होता है और जिसके वजह से एनर्जी रिलीज होती है. एंड दिस एनर्जी इज़ नथिंग बट द ATP विच इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. और क्योंकि ये रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके 4 स्टेप्स होते हैं. दैट इज दिस स्टेप्स दैट टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर एंड इट कैन नॉट ऑकर विदाउट वन अनदर. ठीक है. और ये जो स्टेप्स है दैट इज़ नथिंग बट ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, देन लिंक रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. फाइनली ये स्टेप्स होने के बाद में एनर्जी दैट इज़ ATP रिलीज होती है और उसके वजह से ATP जो है दैट कैन बी यूज फॉर दी वर्किंग और प्रॉपर पर्पज. दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. ठीक है. अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब सेल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, वो केस में क्या होता है, cell undergoes anaerobic respiration. That is the respiration that take place in the absence of oxygen is nothing but the anaerobic respiration. और anaerobic respiration में यूजुअली प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल. और जो एनर्जी तो होती है रिलीज, बट बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच डज नॉट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो मोर. उसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ टेकन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर वहाँ से इट इज़ एक्सेल्ड या वो लंग्स तक पहुँचता है और फिर उसको एक्सेल किया जाता है विद द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन. दैट इज़ नथिंग बट इन सिंपल सेंस दैट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन. सो हियर दिस रिएक्शन इट रिप्रेजेंट्स द रेस्पिरेशन. दैट इज this is nothing but the formula for glucose, that is C6H12O6, which is nothing but a sugar. इसका और रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. इट रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP विच इज नथिंग बट एनर्जी. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रिलीज हो जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या इट इज एक्सहेल्ड विद एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन. एंड ATP, यहाँ पे जो ATP फॉर्म होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी दैट इज़ यूज्ड टू डू वर्क. और सभी सेल्स होते हैं उसमें ये प्रोसेस सेम होता है, रेस्पिरेशन. ठीक है. इन शॉर्ट ग्लूकोज, इसका ऑक्सीडेशन होगा उसके, दैट इज थ्रू ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस इट रिक्वायर्स टू अमाउंट ऑफ ATP. अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है उसकी वजह से ग्लूकोज का कन्वर्शन होगा पायरूवेट में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है देन इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा. देन TCA साइकिल. TCA साइकिल इज नथिंग बट द क्रेब्स साइकिल. उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फाइनली 36 नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ इफ द सेल डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन या जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है सफिशिएंट क्वांटिटी में, इन दैट केस दिस pyruvate it undergoes fermentation in the absence of oxygen. अब जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इसका फर्मेंटेशन होगा, देन इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड और इथेनॉल. फिर ये जो 4 स्टेप्स हैं वो नहीं होंगे, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये नहीं होंगे जैसे किस में होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में. ठीक है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर सच एज ग्लूकोज in the presence of oxygen that results in the release of a generation of energy which is nothing but ATP, that is chemical energy, and this is the energy that is available to do the work. This is about the introduction part और cellular respiration क्या होता है. So हम वन बाय वन देखेंगे now what is glycolysis. Okay.